नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत सरकार का पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो तेल आयात कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन देश के सामने ये गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार चावल से मात्र 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 10,000 लीटर से अधिक पानी की खपत हो रही है, जो पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा है। जब देश में अनाज की आवश्यकता है, तब उसे ईंधन में बदलना खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन सकता है। सरकार का इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन यह उत्पादन टिकाऊ जल प्रबंधन के बिना पर्यावरण के लिए भारी पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि टिकाऊ वैकल्पिक स्रोत जैसे कृषि अपशिष्ट का उपयोग नहीं किया गया तो इथेनॉल मिश्रण की ये नीति दीर्घकालिक जल सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है। आज समझिए.com में हम इसी एथेनॉल को समझेंगे। एथेनॉल से पेट्रोल बनाने की प्रक्रिया हमारे लिए कितने फायदेमंद, कितना नुकसानदेह, इसी को समझेंगे। तो एथेनॉल चर्चा में क्यों है, इसे समझिए। क्योंकि आजकल इसका सबसे अधिक उपयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण कम हो और कच्चे तेल के आयात पर खर्च होने वाला पैसा बचे। भारत सरकार की E20 पॉलिसी इसी पर आधारित है। तो देखिए, भारत द्वारा इथेनॉल मिश्रित ईंधनों की ओर आक्रामक रूप से किए जा रहे प्रयासों को अब एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या या जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इथेनॉल को पेट्रोल के स्वच्छ विकल्प के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इसका उत्पादन भारत के पहले से ही गंभीर जल संकट को और भी बदतर बना सकता है। हाल ही में एक विश्लेषण हुआ जिसमें पता चला कि देश का ऊर्जा परिवर्तन उसके जल स्थिरता लक्ष्यों से टकरा सकता है, जिससे एक खतरनाक समझौता हो सकता है। इसमें अत्यधिक जल खपत चिंता का विषय है। अत्यधिक जल खपत, जी हां, आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी समझिए। 1 लीटर इथेनॉल से 10,000 लीटर से अधिक पानी, खासकर जब इसे चावल वाली फसलों से बनाया जाए। गन्ना में भी पानी की अत्यधिक खपत होती है। प्रति लीटर ईंधन उत्पादन के लिए हजारों लीटर पानी चाहिए और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या बनते जा रही है कि आखिरकार अगर ऐसा लंबे समय तक होता रहा तो आने वाले समय में पानी की दिक्कत बढ़ सकती है और जो ये दीर्घकालिक प्रोग्राम बनाने की बात कही जा रही है उसको भी नुकसान हो सकता है। अब नीति आयोग की कड़ी चेतावनी भी सामने आई है। जी हां, सवाल यह है कि क्या जल संकट को और गहरा करके ऊर्जा समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, ये भी अब आपको बता देते हैं। इसको लेकर नीति आयोग की चेतावनी समझेगी। जी हां, नीति आयोग ने चेतावनी दी है क्योंकि भारत में भूजल की स्थिति को देखते हुए ये चिंता और भी गंभीर हो जाती है। नीति आयोग की कड़ी चेतावनी सामने आई है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई सहित 21 शहरों में स्थिति गंभीर है। इन शहरों में 2030 तक भूजल खत्म हो सकता है। इथेनॉल उत्पादन क्षमता में तेजी से विस्तार हो रहा है। कई संयंत्र पहले से ही जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थित हैं। इथेनॉल उत्पादन केंद्रों और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के बीच जोखिम हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है। अब कहां ज्यादा परेशानी है ये भी आपको समझना चाहिए। महाराष्ट्र और अन्य राज्य में दबाव, विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में पहले से ही सूखे की स्थिति है। महाराष्ट्र जैसे राज्य इथेनॉल उत्पादन के प्रमुख केंद्र, पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ये क्षेत्र कुछ राज्यों में आपको बता दें कि भूजल भंडारों का दोहन भी होता हुआ नजर आ रहा है कुछ राज्यों के माध्यम से, और कुल मिलाकर यही वो समस्या है जो दिक्कत दे रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा ईंधन उत्पादन के लिए खाद्य फसलों का डाइवर्जन है। भारत इथेनॉल के लिए चावल का आवंटन बढ़ा रहा है और लक्ष्य में साल दर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही है, खासकर ऐसे देश जहां कृषि पहले से ही जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के प्रति संवेदनशील है। भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य तेल आयात को कम करना और उत्सर्जन में कटौती करना है। हालांकि इथेनॉल उत्पादन में बढ़ते जल उपयोग के कारण नीति निर्माताओं को इस रणनीति को दीर्घकालिक स्थिरता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऊर्जा लक्ष्यों और पर्यावरणीय वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए कम पानी की खपत वाले कच्चे माल और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन की ओर रुख करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये तमाम बातें कही जा रही है। बहरहाल अब देखना तो ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को आप समझिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करेगा ये। जी हाँ, ये कोशिश होगी कि इसकी निर्भरता पर कम हो। पेट्रोल में इथेनॉल नामक एक वनस्पति आधारित अल्कोहल मिलाना होता है। देश इस कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा रहा है। चावल एक प्रमुख कच्चा माल बन गया है। सरकार ने 2024-25 में इथेनॉल उत्पादन के लिए 52 लाख टन चावल आवंटित किया था। अब 2025-26 में 90 लाख टन का लक्ष्य रखा है। अनाज को बचाने के लिए सरकार
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कटौती, गरीबों को वितरित किए जाने वाले टूटे चावलों का हिस्सा कम होगा। सरकार 25% से घटाकर 10% करने की योजना बना रही है। इससे होने वाली बचत को सीधे डिस्टिलरी में भेजा जाएगा, जिसका उपयोग इथेनॉल मिश्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वो बदलाव हैं जो करने की सोची जा रही है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। इथेनॉल मिश्रण से पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसे भी समझिए आप। जी हाँ, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने 2024 में दिल्ली में आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन में ये आंकड़े साझे करते हुए बताया कि चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए लगभग 10,790 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें खेती के दौरान सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया गया पानी भी शामिल है। चावल आधारित इथेनॉल में इस्तेमाल होने वाला अधिकांश पानी खेती से आता है, न कि प्रसंस्करण से। 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 3,000 से 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 2.5 से 3 किलो चावल से 1 लीटर इथेनॉल बनता है, जिससे कुल जल उपयोग लगभग 10,000 लीटर से अधिक हो जाता है। तुलनात्मक रूप से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए मक्के को लगभग 4,670 लीटर और गन्ने को लगभग 3,630 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। रूपांतरण अनुपात स्थिति को भी ये बदतर बना देता है। 1 किलोग्राम चावल उगाने में लगभग 3,000 लीटर पानी लगता है, जबकि 1 टन चावल से केवल 470 लीटर इथेनॉल ही प्राप्त होता है। इस प्रकार चावल सबसे अधिक पानी की खपत करने वाले ईंधन स्रोतों में से एक है। तो कुल मिलाकर इन आंकड़ों को समझा है आपने। अब देखिए, एथेनॉल से पेट्रोल बनाने को लेकर अन्य समस्या क्या है वो भी समझ लीजिए। एथेनॉल मिले बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल भी उत्पन्न करती है, जो उचित उपचार ना होने पर सतही और भूजल को प्रदूषित कर सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक ने चेतावनी दी कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई सहित 21 प्रमुख शहरों में भूजल का स्तर 0 हो सकता है। भारत की कुल इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,822 करोड़ लीटर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पहले से ही जल संकट से जूझ रहा राज्यों में केंद्रित है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 396 करोड़ लीटर की संयुक्त क्षमता वाले संयंत्र हैं, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा के किसान पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के इथेनॉल संयंत्र उन्हीं भूजल भंडारों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें गंभीर रूप से कम हो चुका घोषित किया गया है। हालांकि भारत में इथेनॉल मिश्रण में चावल का उपयोग अभी शुरुआती चरण में है। देश मुख्य रूप से गन्ने पर निर्भर है, लेकिन गन्ना भी पानी की खपत बढ़ाता है। 1 लीटर इथेनॉल के उत्पादन के लिए 3,636 लीटर पानी की खपत होती है। जानकारों का कहना है इथेनॉल के कई संयंत्र गन्ने की खेती वाले क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि वहां कच्चे माल की उपलब्धता आसान है। वर्षों से गन्ने की खेती के कारण इन क्षेत्रों में जलस्तर पहले से कम हो गया है और इथेनॉल संयंत्र इस स्थिति को और भी बदतर बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें इथेनॉल का उपयोग अब कहां-कहां होता है ये भी आपको समझा देते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि इथेनॉल का उपयोग कहां-कहां होता है। जी हां, इथेनॉल एक बहुत ही बहुमुखी केमिकल है और आपको बता दें कि पेट्रोल में मिश्रण में ये उपयोग होता है। इससे हैंड सैनिटाइजर बनता है, कीटाणुओं को मारने में प्रभावी है, एंटीसेप्टिक है, अस्पताल में घावों को साफ करने में भी उपयोग होता है, इंजेक्शन लगाने से पहले त्वचा को कीटाणु रहित करने में उपयोग होता है। कई कफ सिरप और टॉनिक में इथेनॉल का उपयोग होता है। सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में उपयोग होता है। इत्र की खुशबू को हवा में फैलाने और उसे घोलने के लिए प्रयोग होता है। लोशन और क्रीम में भी प्रयोग होता है। उद्योग में पेंट और वर्निश को घोलने के लिए उपयोग होता है। वहीं कांच, खिड़कियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी साफ करने में इसका उपयोग होता है। शराब, बियर, वाइन सभी नशीले पदार्थों में इथेनॉल मुख्य नशीला तत्व है। खाद्य पदार्थों के फ्लेवर और रंगों को सुरक्षित रखने में उपयोग हुआ अन्य रसायनों जैसे एथिल एसीटेट नेल पॉलिश रिमूवर में भी ये डाला जाता है। अब ये कैसे बनता है, एथेनॉल कैसे बनता है अब ये भी समझिए। आसान शब्दों में कहें तो एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। ये एक रंगहीन, ज्वलनशील और तीखी गंध वाला तरल पदार्थ है। इथेनॉल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसे पौधों से बनाया जाता है। इथेनॉल कैसे बनता है अब आपको ये भी बता देते हैं। मुख्य रूप से चीनी और स्टार्च वाली फसलों के फॉर्मेशन से बनने का स्रोत है। गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं, जौ और आलू। अब इसे धान की पराली या गन्ने की खोई से भी बनाया जा रहा है। ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए फसलों से बनता है। डिंचेट एथेनॉल में कुछ जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे इसे कोई पी ना सके। इसका उपयोग उद्योग यानी पेंट, सैनिटाइजर में होता है। अनहाइड्रस एथेनॉल में पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, जिसका उपयोग पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसे सुरक्षित विकल्प जरूर देखा जा रहा है। हालांकि देखना तो यह है कि जिस तरीके की प्लानिंग की गई है
जैसा कि आपको हमने बताया कि एथेनॉल ही वो मुख्य तत्व है जो शराब में नशा पैदा करता है। वैज्ञानिक और कानूनी भाषा में जिसे हम एथेनॉल कहते हैं, आम बोलचाल में उसे ही अल्कोहल या मदिरा कहा जाता है। एथेनॉल से ही नशा होता है। एथेनॉल एक साइको एक्टिव पदार्थ है। सेवन में रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को धीमा कर देता है, जिससे नशे की स्थिति उत्पन्न होती है। औद्योगिक एथेनॉल को पीना जहर पीने के समान है, यानी सभी एथेनॉल पीने के लिए नहीं होते हैं। औद्योगिक उपयोग के लिए एथेनॉल डिंचर्ड किया जाता है, यानी मेथनॉल जैसे जहरीले पदार्थ या कड़वे रसायन का मिश्रण इसमें किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इसका उपयोग जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से भारत सरकार सोच रही है आने वाले समय में क्या कुछ पॉलिसी होगी, आपको वो बता देते हैं। E20 पॉलिसी क्या है? भारत सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है। उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना। सकारात्मक प्रभाव है कि विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत हर साल पेट्रोल आयात पर अरबों डॉलर खर्च करता है। एथेनॉल के उपयोग से इस खर्चे में भारी कमी आएगी। एथेनॉल युक्त ईंधन कम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है, जिससे पर्यावरण भी अच्छा होगा। मक्का, खराब अनाज और गन्ने जैसी फसलों की मांग बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये वो कारण है जो E20 पॉलिसी बनाई गई है। हालांकि ये पॉलिसी कितना काम आ पाएगी ये भी आपको बताते हैं। अब चुनौतियां और चिंताएं क्या हैं इसे भी आपको समझा देते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, चावल और गन्ने जैसी फसलों से एथेनॉल बनाने में अत्यधिक पानी खर्च होता है, जो भूजल यानी ग्राउंड वाटर के लिए बड़ा खतरा है। अनाज का उपयोग ईंधन बनाने में करने के लिए जो खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं या फिर भविष्य में अनाज की कमी हो सकती है। पुराने वाहनों को इंजन 20% इथेनॉल मिश्रण के लिए अनुकूल नहीं है, जिससे उनमें खराबी आ सकती है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये वो कारण है। अब E10 पॉलिसी भारत सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी EBP कार्यक्रम का वो शुरुआती चरण है, जिसके तहत पेट्रोल में 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल का मिश्रण तय किया गया है। ये पॉलिसी अब भारत में एक सफल मील का पत्थर मानी जाती है, क्योंकि देश ने जून 2022 में निर्धारित समय से 5 महीने पहले पूरे देश को औसत 10% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत में 2008 के बाद बने इससे लगभग सभी वाहन E10 ईंधन के साथ पूरी तरह अनुकूल हैं और उन्हें चलाने में इंजन में किसी बदलाव की जरूरत नहीं होती है। E10 के उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 6% तक की कमी आती है और ये शुद्ध पेट्रोल की तुलना में स्वच्छ जलता है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। भारत ने E10 से आगे बढ़कर E20 यानी 20% एथेनॉल की ओर बढ़ चुका है। अप्रैल 2026 में पूरे देश में केवल E20 पेट्रोल ही बिकने का नियम लागू किया गया है, लेकिन E10 को अब बेस लाइन माना गया है, जिससे आगे बढ़कर अब उच्च मिश्रणों जैसे E85 पर भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये बड़े बदलाव जो हैं वो देश में आने वाले हैं। अब E85 पॉलिसी क्या है ये भी आप समझ लीजिए, ये भी अब आपको बता देते हैं। भारत सरकार का पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को लेकर बड़े कदम के रूप में प्रस्तावित। इसके तहत पेट्रोल में 85% एथेनॉल मात्रा और 15% गैसोलीन यानी शुद्ध पेट्रोल का मिश्रण होगा। साधारण इंजन वाली गाड़ियां इससे नहीं चलेंगी और क्योंकि ये रबर और पाइप वाले हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए खास फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियों की आवश्यकता होगी। 20% से लेकर 85% तक के किसी भी मिश्रण पर ये चल सकेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। हाल ही में यानी अप्रैल 2026 में सड़क परिवहन